कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क होने के बावजूद नौजवान, जज्बाती और ऊंची उड़ान के शौकीन ना तजर्बाकार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यमन ईरान पर जंग मुसल्लत कर ली है। इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द टोलों की माली इमदाद का बेड़ा भी उठा लिया। तेल की कीमतों पर रूस और ईरान के साथ उलझ पड़ा, लिहाजा आज ये मुल्क शदीद माली बहरान से दोचार है। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के लिए जो चालें चल रहे हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं कि अगले पल का तो पता नहीं और मोहम्मद बिन सलमान चले 2030 को अरब ममालिक का बादशाह बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। सयूनी ताकतें कैसे अरब ममालिक को अपने चुंगल में फंसा चुकी हैं, आज की वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक दफ़ा फिर ईरान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अमेरिका कर बैठा है और अब ईरान अमेरिका कासिम सुलेमानी की तरह फिर एक दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। जैसे कि 20 जनवरी का इफ्तिताह करीब आ रहा है, मशरिक़ वुस्ता के बहुत से दारुल हुकूमतों में दबाव में इजाफे का इम्कान है। वाशिंगटन में नेतन्याहू का सुनहरी दौर इख्तिताम को पहुंच रहा है, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ट्रंप के साथ नेतन्याहू का दौर भी ख़त्म होने लगा है, ये गलत ना होगा। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कैसे जो बाइडन पूरा करेगा या नहीं, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। क्या ट्रंप की तरह जो बाइडन ईरान पर हमला करने की हमाकत करेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 20 जनवरी से कबल ही ट्रंप ईरान पर हमला, सऊदी अरब ईरान जंग, ईरान इसराइल जंग, सब के सब ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। दोस्तों, बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर रॉकेटों से एक दफ़ा फिर हमला हो चुका है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में इंतहाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में वाक़या अमरीकी सफारतखाने पर अतवार के रोज़ कम से कम 3 रॉकेट दागे गए। इराकी सिक्योरिटी एहलकारों ने खबररसां एजेंसी AP को अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि अमरीकी सफारतखाने में तैनात C-RAM डिफेंस सिस्टम ने इन रॉकेटों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया था। ताहम इसकी वजह से एक रिहायशी कम्प्लेक्स और वहां खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी के हलाक या जख्मी होने की इतलात नहीं मिली। अमरीकी सफारतखाने की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, अमरीकी सफारतखाना बैनुल-अक़वामी जोन में रॉकेटों के हमले की तस्दीक करता है, जिसकी वजह से सफारतखाने के मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम को सरगर्म करना पड़ा। बयान में मजीद कहा गया कि इस हमले में मामूली नुकसान पहुंचा है। बयान में यह भी कहा गया कि हम इराक के तमाम सियासी और हुकूमती रहनुमाओं से अपील करते हैं कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए इक़दामात करें और ख़ताकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। दोस्तों, ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब ईरान के चोटी के फ़ौजी अफसर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की पहली बरसी करीब आ रही है। उन्हें अमेरिका के हुक्म पर कत्ल किया गया था। अमेरिका ने किसी इंतकामी हमले के खदशे की वजह से दिसंबर के अवाइल में बगदाद में अपने सफारतखाने के कुछ स्टाफ को वापस बुला लिया था। मगरबी ममालिक और इराकी हकाम के सख्त गिर और ईरान नवाज ग्रुपों के दरमियान अक्टूबर में होने वाली जंग बंदी के मुआहदे के बाद से अतवार के रोज़ होने वाला हमला तीसरा हमला था। फिलहाल किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की। अमेरिका माजी में ईरानी हमायत याफ्ता मिलिशियाओं पर इस तरह के रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी आयद करता रहा है। ताहम ईरान ने अमेरिकी इल्ज़ामात के जवाब में अभी बराह रास्त कोई तबसरा नहीं किया। दोस्तों, ट्रंप चाहता है कि वो जाने से कबल ईरान को सबक सिखा कर जाए, जिसके लिए वो एक से एक बहाने की तलाश में है कि ईरान पर खुलकर हमला कैसे करें। लेकिन ईरान इस वक्त इंतहाई मुहतात होकर खेल रहा है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि अपने ऊपर जंग मुसल्लत करे, क्योंकि किसी भी जंग के मुसल्लत होने पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचेगा, जिसके लिए ईरानी कौम ने पेट पर पत्थर बांधकर इस मंसूबे के लिए कुर्बानियां दी हैं
اور دے رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ ایران کو کسی بھی طریقے سے قابو کیا جائے تاکہ وہ اپنا جوہری پروگرام مکمل نہ کر سکے، کیونکہ اگر ایران نے جوہری پروگرام مکمل کر لیا تو سعودی عرب کیا متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک کی سالمیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور یوں میری یہ بات یاد رکھیں، آج نہیں تو کل اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ مل کر ہی ایران پر حملہ کرے گا تاکہ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل نہ کر سکے، اور یوں اسرائیل ایک تیر سے کئی عرب ممالک کا شکار کرے گا۔ اسرائیلی اور سعودی تعلقات کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ دونوں علاقائی طاقتوں کے مابین تعلقات میں حالیہ اتار چڑھاؤ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے کہیں زیادہ الجھاؤ اور حیرت انگیز ہے۔ سعودیہ کی تیل کی کمائی اس وقت بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ عربوں کے عیاشی کے اڈوں کے لیے اب اتنا پیسہ نہیں رہا کہ وہ آنے والے وقت میں سونے کے چمچوں سے کھانے کھا سکیں۔ اسی خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب محمد بن سلمان اسرائیل جیسی صہیونی طاقتوں کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے کرنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ فی الحال ابھی کوئی باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن مستقبل کا پلان یہی ہے۔ دوستو، اعداد و شمار کے مطابق سعودیہ کے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کو ہیں، اور پیش گوئی یہ ہے کہ اگلے سال یہ ذخائر 76 ارب ڈالر تک کم ہو جائیں گے، جبکہ 2020 کے آخر میں یہ ذخائر 92 ارب ڈالر تک پہنچ سکتے ہیں۔ ادھر محمد بن سلمان کا ویژن 2030 کا سیناریو بھی فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن بن سلمان ان حقائق نیز عالمی سطح پر ریاض کی بڑھتی ہوئی تنہائی، انسانی حقوق کے شعبے میں خود سرانہ اقدامات اور متکبرانہ رویوں، نیز سیاہ کرتوتوں بشمول خاشقجی کے آری کے ذریعے ٹکڑے کروانے اور اس کا بدن قونصل جنرل کے گھر میں بنی ہوئی انسان سوزی کے بھٹی میں جلانا، یمن پر حملہ وغیرہ نظر انداز کر کے خیالی اعداد و شمار کی آڑ میں پناہ لینے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوستو، سعودی بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کے اخراجات کو 2021 کے بجٹ میں کم کر دیا جائے گا۔ حالانکہ سعودی عرب کا فوجی بجٹ اگلے سال کے بجٹ میں بھی دوسرے تمام شعبوں سے کہیں بڑا، یعنی بجٹ کا 18% ہے۔ یوں کہیے کہ سعودی عرب کے مجموعی بجٹ 264 ارب ڈالر میں فوجی بجٹ 46 ارب ڈالر ہے۔ ادھر امریکہ اس ملک کو دودھ دینے والی گائے سمجھتا ہے، اور اس کو اگلے سال بھی امریکہ اور بعض یورپی ممالک کے لیے دودھ دینے والی گائے کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور ایران کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے قربانی کا بکرا بنانے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان دونوں ممالک کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور ان غیر مسلم طاقتوں کے ایجنڈے کے پیچھے نہ لگیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔